वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आज एक अपकमिंग आईपीओ जिस कंपनी का नाम है विगोर प्लास लिमिटेड, उसकी प्रमोटर जयेश भाई कथीरिया। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। सर, कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2012 में या 2025 में। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपना आईपीओ मार्केट में लेकर आएंगे। हम्म, इसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का आईपीओ लाने का? अ, विगोर कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि आज मार्केट में जो पाइप फिटिंग की जो डिमांड आती जा रही है, आज का जो बिजनेस है, बिजनेस आज का जो मार्केट में जो है सर्विस के ऊपर टिका हुआ है। तो मार्केट में विगोर कंपनी को सर्विस कस्टमर को कैसे दिया जाए, और सर्विस देने के बाद कस्टमर को जो आज का जो बिजनेस है सर्विस के ऊपर, और सर्विस कस्टमर को जैसे ही फास्ट मिलती है तो ही वो बिजनेस का ग्रोथ होता है। तो उसके लिए हम आईपीओ लेके आ रहे हैं। सर, आपकी जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो सीपीवीसी यूपीवीसी पाइप्स मैन्युफैक्चर करना है। तो आपकी जो सप्लाई होती है वो ज्यादातर डोमेस्टिक मार्केट में होती है, भारत में होती है, या आप बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं? हमारा जो विगोर प्लास्ट इंडिया प्राइवेट विगोर प्लास्ट इंडिया लिमिटेड के जो कस्टमर है, जो हम लोग यूपीवीसी सीपीवीसी एसडब्ल्यूआर पाइप फिटिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, ये जो हमारे पास फोर सेक्टर है, ये फोर सेक्टर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल में यूज होता है। तो ये जो फोर सेक्टर है, इसमें हमारा जो पाइप और फिटिंग में वेट नहीं होता है, जगह ट्रांसपोर्ट में ज्यादा रुकती है, और वैल्यू कम, मतलब जगह ज्यादा रुकती है और वेट कम होता है। तो हमारा जो पाइप फिटिंग है वो, अगर हम लोग ये सोचे कि हमारा एक्सपोर्ट में ज्यादा हो, तो एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट है उतना ग्रो कर रही है कि जिसकी वजह से डोमेस्टिक में भी हम लोग आसानी से मार्केट दे सकते हैं। सर, अगर कंपनी के हम कोर बिजनेस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में 10-12 से ज्यादा साल हो चुके हैं कंपनी को। कंपनी के बिजनेस ने किस तरह से खुद को बदला है, एक्सपैंड कैसे करा है, ग्रो कैसे करा है? 2012 में जैसे ही हमने कंपनी स्टार्ट किया था, उस समय पे हमारे सेक्टर में, मैंने भी आपको बताया कि हमारे सेक्टर में कॉमर्शियल, बिल्डिंग मटेरियल, इंडस्ट्रियल, जो यूज इंडस्ट्रियल के अंदर जो पाइप फिटिंग अपना यूज होता है, उसमें यूपीवीसी होता है, सीपीवीसी होता है, एसडब्ल्यूआर पाइप फिटिंग होता है, एनपीवीसी होता है। ये हमारे मैन्युफैक्चर का फोर पार्ट्स है। और भी बहुत सारे हैं, वो हम आगे ग्रोथ अभी डेवलप करेंगे। लेकिन ये जो फोर अपना आइटम है हमारे पास, कि यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर रिंग फिट, एसडब्ल्यूआर सेल्फ फिट, तो ये जो चार प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारा एसक्यू लगता है। जैसे ही हमने 2012 में जैसे ही कंपनी स्टार्ट किया, उस समय पे हमने एक 10 एसक्यू से चालू किया था। 10 एसक्यू मतलब हमारे पास इसको बोलते हैं मोल्ड। हमने 10 मोल्ड से चालू किया था, आज हमारे पास 1500 से अधिक मोल्ड है। जैसे ही कोई भी अगर आइटम हम नहीं डेवलप करते तो उसके लिए हमें मोल्ड डेवलप करना पड़ता है। तो 2012 में जब हमने कंपनी स्टार्ट किया था, उस समय पे हमारा क्या था, हमारे पास 10 मोल्ड था। तो मार्केट में अपना जो पाइप और फिटिंग होता है, जब तक इसके पास कंप्लीट रेंज किसी के पास नहीं है तब तक उसको ग्रोथ नहीं मिलता है। तो हमने क्या किया, 2012 से लेके आज तक आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जैसे 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 मोल्ड डेवलप करते गए, वैसे वैसे हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बढ़ती गई, जिसकी वजह से मार्केट में हम लोगों को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी कंपनी के पास फुल रेंज नहीं होती है, वो कंपनी को उतना ग्रोथ नहीं मिलता है। रीजन ऐसा है कि आज की डेट में मार्केट में, आप आर्किटेक्ट कहो या बिल्डर कहो या प्लम्बर कहो, कोई भी प्लम्बर कहो या कोई भी आर्किटेक्ट कहो, उसकी एक ही सोच है कि जो भी पाइप फिटिंग आप यूज करो, एक ही ब्रांड का यूज करो, जिसकी वजह से आने वाले समय में कभी भी लीकेज का इश्यू ना आए। तो मार्केट में आज क्या होता है कि भाई एक आर्किटेक्ट कहता है कि, या तो इंटीरियर ये कहता है कि भाई एक ही ब्रांड का यूज करो। तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जब 10 मोल्ड से शुरुआत किया था, एक हमने 2012 में एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जब लिया था, आज हमारे पास बहुत सारी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, एक्सट्रूडर मशीन है। तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी कंपनी में मोल्ड डेवलप किया, और मोल्ड डेवलप करने के बाद समय के हिसाब से ग्रोथ मिलता है। जो भी कंपनी के पास ज्यादा रेंज जी नहीं होती है उसको ग्रोथ नहीं मिलता है। जी। सर, इस आईपीओ से जितना भी फंड जो है वो कंपनी रेस करेगी, उसको कहाँ इस्तेमाल करने का कंपनी का प्लान है, कंपनी का क्या विजन है? कंपनी का विजन ये है कि आज की डेट में हमारा जो आईपीओ आ रहा है, 25.10 CR का जो कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वो आईपीओ हमारी कंपनी के ऊपर 11.39 CR का जो लोन है,
फिर हम लोग लोन रीपेमेंट करेंगे। लोन रीपेमेंट करेंगे तो क्या होगा, जो उसका इंटरेस्ट वगैरह है, जो ईयर का हमें 1.10 से लेके 1.50 सीआर तक का जो इंटरेस्ट लगता है, वो हम लोन रीपेमेंट करके कंपनी का कैश फ्लो बढ़ाएंगे। और और अहमदाबाद में कैश फ्लो ऑलरेडी बनाने के अलावा अगर कोई और एक्सपेंशन के अंदर भी उस रकम का इस्तेमाल होने वाला है तो आप वो भी बताइए। वो ये मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी कंपनी ने अहमदाबाद में ऑलरेडी जमीन परचेस कर लिया है, वो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो आईपीओ के विजन में पहले ही दिखाया है कि जो 4 सीआर के आसपास हम लोग अहमदाबाद कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे और बाकी जनरल यूज करेंगे। बाकी जनरल यानी वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग कैपिटल जनरल में यूज करेंगे। सर कोई कंपनी के फिलहाल कोई ऐसे चैलेंजेस हैं या कोई इस तरह का कोई प्रेशर है, या फिर जैसे आपने बताया कि एक डेट है जिसे कंपनी को रीपे करना है, इस प्रकार का कोई चैलेंजेस है जो कंपनी फिलहाल फेस कर रही है, चाहे वो कंपटीशन में हो, ग्लोबल मार्केट में हो, डोमेस्टिक मार्केट में हो, रॉ मटेरियल के प्राइसेस में हो, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है। उसमें सा है आज की डेट में मार्केट में जैसे चैलेंज, जो अगर मेरी कंपनी की बात करूं, हमारी कंपनी में अगर कोई चैलेंज की बात करें तो चैलेंज हमारे पास ये होता है कि मान लो कोई भी कंपनी के पास जब तक फुल रेंज नहीं होती है तब तक मार्केट में उसका ग्रोथ नहीं होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी हमारी कंपनी में 80 से 90% तक एसक्यू है ऑलरेडी, जो हम 4 सेगमेंट में अभी हम काम कर रहे हैं। तो वो 4 सेगमेंट में अभी हमारे पास जो रेंज का हमने ऑलरेडी 80 से 90% हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से ऑल इंडिया हम लोग मार्केट में फुल रेंज के हिसाब से सप्लाई करते हैं। चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो चैलेंज हमारा जो पाइप और फिटिंग होता है, वो पाइप और फिटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा लगता है। तो आने वाले समय में कंपनी आईपीओ लेके इसलिए आ रही है कि आईपीओ से हम लोग आने वाले समय में, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी कंपनी ने अहमदाबाद में ऑलरेडी जमीन परचेस कर लिया है, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके सबसे पहला हमारा वहाँ पे वेयर हाउस स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्लानिंग ये है कि अहमदाबाद से मान लो नॉर्थ कहो, नोएडा कहो या वेस्ट बंगाल कहो, आने वाले समय में आज का जो बिजनेस का जो मॉडल हो चुका है फास्ट सर्विस, जब तक कोई भी कंपनी फास्ट सर्विस नहीं दे पाती है तब तक बिजनेस का ग्रोथ नहीं होता है। तो हमारे पास चैलेंज अभी आज की डेट में क्या होता है कि मैं जामनगर से किसी को मैं मटेरियल भेजता हूँ तो कम से कम जामनगर से राजकोट जाता है, राजकोट से अहमदाबाद होता है, अहमदाबाद से फिर पान इंडिया कस्टमर को मटेरियल मिलता है तो 10 से 12 दिन लग जाता है। तो ये हमारी आज की डेट में चैलेंज है। अब ये चैलेंज को हम लोग मान लीजिए कि ऐसे ही जामनगर से मटेरियल डिस्पैच करते रहेंगे तो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि भाई कंपनी को ग्रोथ कैसे किया जाए। जो 2012 से लेके 2015 तक, 2018 तक जो जो हमारे सामने जो कंपनी का ग्रोथ होता गया, तो अभी मार्केट में क्या था कि पहले इतनी ज्यादा कंपनियां नहीं थी, आज जो कंपनियां ज्यादा मार्केट में आ गई है। तो ज्यादा कंपनियां आने से क्या होता है कि हर की कंपनी की एक ही समस्या रहती है कि भाई उसको कैसे सोल्व किया जाए। तो हमारे बिल्कुल बिल्कुल। पास जो कस्टमर होते हैं, कस्टमर को फास्ट मटेरियल हम लोग कैसे दिया जाए। राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने आने वाले समय में जगह जगह पे हमारा वेयर हाउस ओपन करके कस्टमर को हम विथ इन सर ऐसे 24 में मेरे सर्विस। दिमाग में एक और सवाल आया कि कस्टमर की जब आप बात करते हैं तो कोई बड़ी कंपनी, मतलब कोई आपकी क्लाइंट की लिस्ट में कोई बड़ा नाम इंक्लूडेड हो जिसको आप शेयर करना चाहें, किस प्रकार के क्लाइंट्स हैं आपके? हमारे पास जो क्लाइंट होते हैं ना, एक्चुअली हमारा डिस्ट्रीब्यूटर चैनल नेटवर्क होता है। हम हम्म। लोग प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल हमारा रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक अहमदाबाद सिटी है तो अहमदाबाद सिटी में हमने एक बंदे को मटेरियल दिया जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आगे डीलर को सप्लाई करते हैं। समझ वैसे ही गई हमारा समझ गई और समझ भी। गई, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आपका बेसिकली वो आपका पूरा सप्लाई चैनल है। सर हमने आपके जैसे हाँ, फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर तो और भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आपके क्या टारगेट्स हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को लेके? उसमें ऐसा है, इस ईयर में हमारा, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि पिछले साल में हमारे पास उतना, जैसे 23-24 की अगर मैं बात करूँ, तो 23-24 में हमारे पास उतना ज्यादा मोल्ड नहीं था जो हमने लास्ट ईयर में डेवलप किया है। तो पिछले साल से हमने 23-24 में, 24-25 में हम लोगों ने अच्छा जो ग्रोथ किया है, अच्छा जो हमारा प्रॉफिट आया है, उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे पास जैसे मार्केट क्या होता है, कंपनी के अंदर एक रेगुलर आइटम होती है। जैसे एग्जांपल में ये कहूँ कि एक CPVC कोना इंची एल्बो,
अब पौना इंची CPVC एल्बो तो मान लीजिए कि हर कोई कंपनी के पास होता है और हर कोई पौना इंची एल्बो में कंपटीशन करता है। लेकिन हमारी कंपनी के पास आधा इंच से लेके 6 इंची तक CPVC है, आधा इंच से लेके 6 इंची तक UPVC है, 75 से लेके 160 mm तक PVC है, 20 mm से लेके 160 mm तक हमारे पास SWR है। तो ये जो हमारे पास सीरीज है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी सीरीज होती है कि जो ऑकवर्ड सीरीज बोलते हैं हम लोग। अब ऑकवर्ड सीरीज कंपलसरी जहां पे लगनी है वहां पे लगनी है। ऑकवर्ड सीरीज हर कोई मैन्युफैक्चर के पास नहीं होती है, तो जिसकी वजह बिल्कुल से बिल्कुल। ऑकवर्ड सीरीज में हमारे पास मार्जिन उसमें हमें ज्यादा मिलता है। तो अभी आने वाले समय में जो पिछले साल पे हमारा जो प्रॉफिट था, आने वाले समय में जैसे जैसे अभी हमारे पास 1500 है, वो आने वाले समय में हम 2000 करेंगे, 2500 SKU करेंगे। तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन और बेहतर इनसे बढ़ेगा। सर आईपीओ से आपकी क्या उम्मीदें हैं? इन द एंड में पूछना चाहूंगी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मतलब अगर आप कोई प्रीमियम अपने मन में आपके हो कि हाँ हमारा आईपीओ इतने परसेंट प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए, ऐसी आपकी क्या इच्छा है? IPO, मैं तो ये चाहता हूँ कि मार्केट में हमारा 20 से लेकर 30% हमारा IPO सब्सक्राइब हो। और लिस्टिंग से क्या उम्मीद है कि हाँ इतना परसेंट तो प्रीमियम होना ही चाहिए, इतना गेन होना चाहिए, मतलब इतना परसेंट प्रॉफिट पे हमारा आईपीओ हो ओपन? 100% हमारा ग्रोथ होगा आने वाले समय में। तो जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि और भी ज्यादा हमारा IPO कस्टमर इसमें इन्वेस्टमेंट करे। और हमारे पास आने वाले समय में जैसे जैसे हमारा SPO बढ़ेगा, वैसे वैसे जो अभी हमने जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो हमने दिखाया, जो हमारा है, और आगे आगे हमारा जैसे SKU बढ़ेगा तो हमारा और मार्जिन बढ़ेगा, जिसकी वजह से कंपनी का 100% ग्रोथ होगा। सर हम भी यही चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के सारे सवाल जितने भी हैं इस आईपीओ से लेकर वो भी जरूर आंसर हो गए हो, उनके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटीज की, चैलेंजेस की, डेट की और आईपीओ से जुड़ा जो भी फंड्स कंपनी रेज करने का प्लान कर रही है उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर पूरी चर्चा की है। एंड सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हमारे इस शो पे जुड़े। एंड उम्मीद करते धन्यवाद। हैं कि आपका आईपीओ मार्केट में खूब धूम धमाका मचाए और बहुत बढ़िया प्रीमियम के साथ लिस्ट हो।